ये तो मतलब करारा जवाब है। और ये सच है कि हमारे ही सब्जेक्ट को बॉलीवुड बना रहा है पिछले कई सालों से। हम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारी गोद से बच्चा उठा के वो ले जाते हैं और हम देखते रहते हैं और उनके हॉल में जाके उनकी फिल्में देखते हैं और बोलते हैं वाह बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छी बनाई। अरे आपका ही सिनेमा है, बहुत अच्छा क्या बनाया। वो आपको ही गोद से उठा के बच्चा ले जाके आपको कपड़ा पहना के दिखा रहे हैं और आप उस बच्चे को तारीफ़ कर रहे हैं। वो आपकी गोद का बच्चा गया है, आपके सब्जेक्ट है, आपकी फिल्में हैं, कहानी आपके आसपास है, आपने देखी है ना उस कहानी को कभी। तो अब उन कहानियों को हम वापस ला रहे हैं। अपनी गोद का बच्चा जो वो छीन के ले गए थे, हम वापस अपनी गोद में लेके आ रहे हैं। तो आप और धीरू यादव जी जोड़ी के बारे में क्या कहें, कितना सिल्वर जुबली होने वाली है? अरे भगवान नज़र से बचाए। लोगों की नज़र भी लगती है। लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि बाकी एक्टर तो ठीक है, संजय पांडे तो रहेंगे ही। धीरू यादव अड़े हुए हैं संजय पांडे को हीरो बनाने पे। एक्चुअली हीरो की परिभाषा ही गलत हमने अडॉप्ट कर ली है। हीरो का मतलब पेड़ों के आसपास नाचने गाने वाला नहीं होता। हीरो का मतलब हीरोइन के साथ ठुमके लगाने वाला नहीं होता। हीरो का मतलब होता है कहानी का वो नायक, कहानी के साथ जो चलता है। हम उसको बहुत हिंदी में बोले तो केंद्रीय भूमिका, ये सही वर्ड है, सेंट्रल कैरेक्टर, नॉट हीरो। ठीक, हम भी खुश करने के लिए अपने आप को बोल देते हैं कि हीरो है। तो ये जो जितने सारे जो हीरो फिल्म पर्दे पर दिखते हैं, बड़े बड़े स्टार कास्ट, तो क्या वो वाकई में हीरो नहीं है या फिर उनको क्या कहा जाए? वो भी केंद्रीय भूमिका में भी है, आप उनको भी सेंट्रल कैरेक्टर कह सकते हैं। वो चूँकि डांस और कमर्शियल सिनेमा की बात कर रहे हैं आप, जो एक जिसे कहा जाता है मसाला फिल्में, जो हमारी परंपरा चली आ रही है हीरो की, तो हम उसको कह सकते हैं वो पारंपरिक हीरो है कि हीरो डांस भी करेगा, हीरो गाना भी गाएगा। मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एग्जांपल ले तो बॉलीवुड में जो फिल्में बनी हैं जैसे पान सिंह तोमर, टिफ़िन बॉक्स, और जो नवाजुद्दीन को लेकर, और जो पंकज त्रिपाठी हैं, मनोज बाजपेयी हैं, उनकी फिल्म आई थी भैया जी, या जो इस तरीके का सिनेमा जो बॉलीवुड में बन रहा है, राजकुमार राव की फिल्में, तो ये भी सिनेमा ही है ना, वो भी तो हीरो ही हैं। लेकिन उनके कहानियों में उस तरीके का रोमांस नहीं होता जैसे आप कह सकते हैं शाहरुख खान साहब के होता है, आमिर खान साहब के, सलमान खान साहब। तो एक फ़र्क तो आपको वहाँ भी देखने को मिलता है। तो आप क्या कहेंगे कि राजकुमार राव हीरो नहीं है, मनोज बाजपेयी हीरो नहीं है, पंकज त्रिपाठी हीरो नहीं है? तो वही फ़र्क है, वहाँ यहाँ में डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने चीज़ें। तो भैया चांदनी सिंह के साथ हैट्रिक लगा दी एज ए हीरो, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए चांदनी जी को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मेरे साथ काम करने को राज़ी हुई। नहीं तो मैं क्या हीरो बनता, क्या करता। इसके लिए उनको थैंक यू। भैया ये तो फिल्मों के, आप पॉलिटिक्स में भी नज़र रखते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत नज़रिया मुझे लगता है, पर हमको पॉलिटिक्स में आने नहीं देते। हम कुछ लिखते भी हैं तो बवाल मचा देते हैं हमारे लोग। तो बिहार में इस समय चुनाव होने वाला है, चुनाव हाँ। अभी स्टार्ट है। आपको आप किधर की तरफ ध्यान देते हैं, आरजेडी मुझे या ऐसा बीजेपी की लगता है तरफ? कि बीजेडी हो? मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा एक नई लहर आनी चाहिए। मैं सुन रहा हूँ प्रशांत किशोर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक नई सोच, और बिहार को लेकर एक नया सिनेरियो, एक नई कल्पना है उनकी। तो एक बार उनकी तरफ भी देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो खैर है ही मजबूत स्थिति में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ कुछ भी अंदाज़ा लगा पाना बिहार में इस वक्त बहुत मुश्किल है कि कौन आएगा। मुझे लगता है गठबंधन की ही सरकार होनी है। किसी को बिल्कुल फुल फ्लैश समर्थन नहीं मिलेगा। कि जो लहर थमी है उसमें जो रितेश पांडे ने जनसुराज के साथ तड़का मारा है, हाँ। क्या लग रहा है ये इशारा उधर से ही है क्या? नहीं, देखिए, हम तो अपने लोगों के साथ हैं, हमारे फिल्म लाइन के लोग। दिनेश जी जब उतरे थे चुनाव में, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा था। मैं रितेश के भी साथ खड़ा हूँ। हमारे लिए मित्र धर्म पहले है, तो हम मित्र धर्म निभाएंगे। और अगर रितेश जी आवाज़ देंगे तो मैं बिहार भी जाऊँगा और उनके पक्ष में, उनके समर्थन के लिए मैं चुनाव प्रचार भी करूँगा। क्या आने वाली फिल्मों की बात करें तो कौन कौन सी फिल्में अब आने वाली? बहुत सारी, बहुत सी लिस्ट बताना मुश्किल है। अभी श्री 420 का ट्रेलर देखा, वो है। ट्रांसफार्मर उड़ गया, धीरू जी की फिल्म आने वाली है, गांठ आने वाली है, बिजली का लट्टू आने वाली है, प्लस एक फिल्म आने वाली है मेहमान, लाल बाबू पंडित जी के साथ, सास कंजूस दामाद मक्खी चूस खेसारी जी के साथ आने वाली है, दिनेश जी के साथ आने वाली, उसका ट्रेलर आया अभी, बलमा बड़ा नादान 2। बिल्कुल कहना चाहूँगा भोजपुरी देखिए, हॉल में जाके देखिए भैया। अच्छी फिल्में हम बना रहे हैं, हॉल में भी लगा रहे हैं। सिनेमा हॉल में देखिए, हम हॉल के लिए फिल्में बनाते हैं। टीवी और मोबाइल पे तो बाद में आती है, पहले वहाँ ध्यान दीजिए आप। थैंक यू भैया। जोधा जी का भी